हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नए रोमांचक स्टोरी के साथ। आज का टॉपिक है आकर्षण का नियम, जिसको इंग्लिश में लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। इसके अनुसार आप अपने जीवन में पॉजिटिव और नेगेटिव चीजों को अपने विचारों और कर्मों से अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। यह इस सिद्धांत पर आधारित है कि सब कुछ ऊर्जा से निर्मित है, इसलिए जिस प्रकार की ऊर्जा आप बाहर छोड़ेंगे वही आपके पास वापस लौटेगी। अगर आप ब्रह्मांड को अपनी इच्छाएं बताने के लिए आकर्षण के नियमों का इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं, तब पॉजिटिव माइंडसेट का निर्माण करके शुरुआत करिए। उसके बाद अपने लक्ष्य के लिए कर्म करिए और असफलताओं का सामना अच्छे एटीट्यूड से करिए। पांचवा, पॉजिटिव माइंडसेट बनाना। आप अपने जीवन में क्या चाहते हैं उस पर फोकस करिए, न कि उस पर जो आपके पास नहीं है। अपनी पुरानी टूटी हुई कार के बारे में मत सोचिए, उसकी जगह कल्पना करिए कि आप नई कार चला रहे हैं। इससे फोकस उस पर जाता है जो आपने जीवन में लाना है, बजाय उसके जिसे आप अपने जीवन से हटाना चाहते हैं। इससे ब्रह्मांड को एक संदेश जाता है कि आप चाहते हैं कि आपकी आशा अच्छी चीजों के होने की है। इसके पीछे यह विचार है कि जिस बारे में सोच रहे हैं वही आप अपने जीवन में चाहते हैं। इसलिए अगर आप सोचते हैं कि काश मेरे पास एक ऐसी कार होती जो बार बार न बिगड़ती, तब भी आप अपनी पुरानी कार पर ही फोकस कर रहे हैं, नई पर नहीं। दूसरे उदाहरण के रूप में अपने मन में बजाय यह सोचने के मुझे आशा है कि मैं इस सेमेस्टर में फेल नहीं होऊंगा, सोचिए मैं अच्छे ग्रेड पाने के लिए पढ़ाई कर रहा हूँ। दूसरा, पॉजिटिव टर्म में अपनी इच्छाओं को कहिए। अपनी इच्छाओं को कहने के लिए नहीं या मत जैसे नेगेटिव शब्दों का इस्तेमाल करने से बचना महत्वपूर्ण है। जैसे कि मैं नहीं चाहता कि मेरी नौकरी चली जाए। इसी प्रकार से गलत चीजों को आकर्षित करने से बचने के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करिए जो आप चाहते हो। जैसे कि मैं हारना नहीं चाहता से हारना शब्द बाहर जाता है, जबकि मैं जीतना चाहता हूँ से बाहर जीतना शब्द जाता है। सलाह, आकर्षण का नियम कहता है कि ये यूनिवर्स या ब्रह्मांड आपके द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले शब्दों को पकड़ता है, न कि उनके पीछे के इरादे को। इसका मतलब है कि उधार नहीं को यूनिवर्स उधार पकड़ेगा। अपने सपनों को पूरा होते हुए देखिए, अपनी आंखें बंद करिए और कल्पना करिए कि आप वही जीवन जी रहे हैं जो आप चाहते हैं। कल्पना करिए कि आप अपना मनपसंद काम कर रहे हैं, अपने कौशल का प्रदर्शन कर रहे हैं या अपनी नई कार में बैठे हैं। अपने इरादों को सुदृढ़ करने और उनको वास्तविकता के एक कदम और निकट लाने के लिए प्रतिदिन ऐसा करिए। सदैव अपने को सफल होते हुए देखिए। कल्पना करिए कि आपको काम में तरक्की मिली है, न कि आप केवल अपना रोजमर्रा का काम कर रहे हैं। आप केवल काम पाना नहीं चाहते, आप उसमें परफेक्ट करना चाहते हैं। अपने जीवन की अच्छी चीजों के लिए आभारी होने से आपको अपना जीवन अच्छा लगता है, जिससे आपके पॉजिटिव माइंडसेट को समर्थन मिलता है। जीवन की अच्छी चीजों के बारे में आभारी होने से आपको अपना जीवन बेहतर लगता है, जिससे आपके पॉजिटिव माइंडसेट को भी समर्थन मिलता है। जिन चीजों के लिए आप आभारी हैं उन्हें और कहिए। एक आभार जनरल बनाकर उसमें उनको रख दिया जाए। इसके अलावा लोगों से उन अच्छी चीजों के लिए धन्यवाद करिए जो उन्होंने आपके जीवन में शामिल की है। पांचवा, अपने तनाव स्तर को कम करने के लिए प्रतिदिन कम से कम 5 मिनट मेडिटेट करिए। तनाव जीवन का सामान्य हिस्सा है, मगर इसकी अति आपको कुचल देगी। दिन प्रतिदिन तनाव को छोटे मेडिटेशन से राहत दीजिए, जिससे अपने मन और शरीर दोनों को आराम मिलेगा। साधारण मेडिटेशन के लिए आरामदायक पोजीशन में बैठिए, फिर अपनी आंखें बंद कर लीजिए। अपनी सांस पर फोकस करिए और विचारों को आने जाने दीजिए। गाइडेड मेडिटेशन के लिए आपको ऑनलाइन या काम हेड स्पेस या इनसाइट टाइमर जैसे ऐप से मिल सकता है। छठवां,
अपनी चिंताओं की जगह ऐसे विचार मन में लाइए कि चीजें कैसे ठीक हो सकती है। चिंता आपसे वह प्रदर्शित करवा सकती है जिससे बचने का आप प्रयास कर रहे हैं। जब चिंता सामने आए तब उसे यह कहकर चुनौती दीजिए कि उनके वास्तविकता में बदलने की संभावना कितनी है। फिर सोचिए कि अतीत में जब आप चिंतित हुए थे तब क्या हुआ था। उसके बाद सोचिए कि आप किसकी चिंता कर रहे हैं। अगर वह वास्तव में हो रही है तो बुरा से बुरा क्या हो सकता है। आपको संभवत एहसास होगा कि लॉन्ग रन में ये कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे कि मान लीजिए कि आपको चिंता है कि प्रैक्टिसन के दौरान आपको शर्मिंदा होना पड़ेगा। ऐसा होने की कितनी संभावना है? क्या पहले कभी ऐसा हुआ है? अगर आपसे गड़बड़ हो रही है तब क्या उसमें सचमुच कुछ बिगड़ेगा? क्या 1 साल के बाद आपको इसकी याद भी रहेगी? आपको शायद समझ में आ जाएगा कि आपकी चिंता वास्तव में किसी बड़ी बात के लिए नहीं थी। इससे आपको यह सोचने में भी मदद मिलेगी कि आपका जीवन अगले 5 या 10 सालों में क्या होगा। जिस चीज के लिए आज आप चिंतित हैं तब क्या उसका कुछ मतलब भी होगा? शायद नहीं। जैसे कि आप किसी टेस्ट में फेल होने को चिंतित हो सकते हैं, मगर संभावना यह है कि 5 साल बाद आपको उस टेस्ट की याद भी नहीं रहेगी। सलाह: अगर आप चिंता करना बंद नहीं कर सकते तब अपनी चिंताओं को एक जनरल में लिख डालिए, फिर जनरल को हटा दीजिए ताकि आप विचारों को अपने दिमाग से निकाल सकें। 7वां, स्वयं को पॉजिटिव रहना सीखने का समय दीजिए, क्योंकि शुरू में यह काम कठिन हो सकता है आपके लिए अपने विचार पॉजिटिव रखना, लेकिन नेगेटिव विचारों का आपके पास लौट कर आना स्वाभाविक है। मगर जानबूझकर नेगेटिव विचारों का सामना करके आप स्वयं को पॉजिटिव पर फोकस कर सकते हैं। उनको स्वीकार करिए, उसके बाद और उसकी जगह कुछ पॉजिटिव लाइए। अभ्यास से समय के साथ आप अधिक पॉजिटिव हो सकते हैं। जैसे कि आप सोचते रह सकते हैं, मैं इतनी मेहनत करता हूँ मगर मुझे उसका कुछ परिणाम मिलता दिखाई नहीं देता। स्वयं को एक पल के लिए रोकिए और सोचिए कि आपको यह विचार क्यों आ रहा है। फिर इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कोशिश करते समय आपको जो पॉजिटिव अनुभव हुए उनकी गिनती करिए। जैसे कि आपने कुछ नई चीजें सीखी होगी, आपको कुछ नए अनुभव हुए होंगे, अतः परिस्थिति में कुछ न कुछ पॉजिटिव देखने का निर्णय करिए। आप अपने को बता सकते हैं कि समय के साथ मैं बेहतर होता जा रहा हूँ और मुझे अपनी प्रगति पर गर्व है। तो दोस्तों, आपको यह मोटिवेशनल स्टोरी अच्छी लगी हो तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करिए दोस्तों। और इसी तरह नए नए रोमांचक स्टोरी सुनने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें, जिससे नए नए वीडियो का अपडेट आते रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।